नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अलग छांटने वाले कुछ ऐसे प्रश्नों को जो कि ग्रुप डी की लेटेस्ट विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इन प्रश्नों को देखकर आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और आप ये भी समझ पाएंगे कि रेलवे ग्रुप डी में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और आप इससे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर यह पहला प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि अलग छांटने वाला प्रश्न ही है, चूंकि तो आपको बताना है कि इसमें अलग कौन है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें ये भी 2D आकृति है, ये भी 2D आकृति है, ये भी 2D आकृति है, लेकिन ये 3D आकृति है। तो इसी आधार पर हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी। अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए। वीडियो को रोक दिया करिए और अपने से उत्तर देने के बाद वीडियो आगे बढ़ाएंगे तो आप वीडियो का पूरा लाभ ले पाएंगे, क्योंकि अगर मैं आपको समय दूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसमें से भी अलग चाटना है। और दूसरा काम ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप बी को अगर टिक कर रहे हैं तो बी का मतलब आप अगर बी को टिक कर दे रहे हैं, इस वाले बी को, तो ये गलत हो जाए, क्योंकि ये सी लिखा हुआ है। यानी ग्रुप डी की परीक्षा में दोनों ही बात याद रखना है कि आप सी को अगर टिक कर रहे हैं तो इसका मतलब सी ही को नहीं टिक करना है, ये चेक करना है कि सी किस विकल्प में है, तो विकल्प बी में है। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका प्रश्न आते हुए भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जब सभी आकृतियों को आप ध्यान से देखेंगे तो जब भीतर देखेंगे तो 4 स्टार हैं, और चारों स्टारों को जब आप ध्यान से देखेंगे तो सभी में जो स्टार हैं 5 मुंह वाले स्टार हैं। 1 2 3 4 5 मुंह वाले स्टार। जैसे ये स्टार है तो इसमें कितने मुंह हैं? 1 2 3 4 5। तो इस स्टार के मुंह को आप देखना है। तो इसमें भी 5-5 स्टार वाले हैं, लेकिन इस स्टार को देखेंगे जो मैं वृत्त में घेर रहा हूं, तो इसमें केवल 4 नोक हैं। 4 नोक का मतलब ये अलग है। बाकी सब में 5-5 नोक वाले स्टार हैं, जबकि विकल्प नहीं बल्कि सी में जो दिया हुआ है उसमें सी वाले में जो ये स्टार है ये 4 ही मुंह वाला, इसलिए यही अलग है। तो सी को आपको टिक नहीं करना, ये चेक करना है सी किस विकल्प में है। सी विकल्प बी में है, यानी आपको बी को टिक करना है। ये हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखते ही हमें उत्तर समझ में आ जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर रंगा हुआ भाग छायांकित भाग आधा है, यानी वृत्त का आधा भाग छायांकित है। इसमें वृत्त का आधा भाग छायांकित है, लेकिन इसमें वृत्त के पूरे भाग में ही बिंदु बिंदु है, यानी यही हमारा आंसर है डी। तो डी को नहीं बल्कि डी को टिक करना है, तो विकल्प ए में डी है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे। तो कुछ लोग कह सकते हैं इस आधार पे कि ये भुजाओं से निर्मित आकृति है, इसमें भुजाओं से निर्मित आकृति, इसमें भुजाओं से निर्मित आकृति, और ये वृत्ताकार आकृति है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि अगर वृत्त और रेखाओं पे से बनी आकृति के आधार पे हमें टिक कराना होता एग्जामिनर को, तो उसने ये भीतर लाइनें क्यों खींच रखी हैं? तो भीतर ये लाइनें जो खींची हैं, तो यानी इसका मतलब कुछ और हो सकता है। तो इसमें मतलब क्या है? तो इसमें वृत्त को अगर 2 भागों में बांटा गया तो दोनों भाग बराबर बराबर है। इसमें भी त्रिभुज को 2 भागों में बांटा गया है तो दोनों ही भाग बराबर बराबर हैं। इसमें भी दोनों ही भाग बराबर बराबर, लेकिन ये पंचभुज में जो काटा गया है, इधर वाला भाग जो है ये ज़्यादा है, इधर वाला भाग कम है, यानी हमारा आंसर हो गया डी। डी का मतलब विकल्प डी को हमें टिक करना है। अगला प्रश्न देखें। तो अब इस प्रश्न को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। कुछ लोग ये कह सकते हैं इसको कि ये भुजाओं, ये चारों तरफ से बंद आकृति है, ये भी चारों तरफ से बंद आकृति, ये भी चारों तरफ से बंद, ये इधर से खुला हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप इसे जूम करेंगे तो ये भी अपने आप में एक पूर्ण आकृति है, खुला हुआ आकृति नहीं। देखिए चारों तरफ भीतर ये आकृति है, भीतर चारों तरफ से ये आकृति चारों तरफ से बंद है। तो आपको किसी अन्य आधार पर देखना है, उत्तर बताने का प्रयास करना है। तो इसमें आंसर हो जाएगा विकल्प ए। विकल्प ए का मतलब डी वाला, यानी कि ये वाला। कैसे? तो ये वृत्ताकार आकृतियां, यानी कि घुमावदार आकृतियां। ध्यान से देखिए, विकल्प ए में भी, विकल्प नहीं बल्कि ए में भी घुमावदार आकृति, गोल आकृति बन रही है। इसमें भी गोल, इसमें भी गोल, लेकिन ये भुजाओं से निर्मित आकृति है, इसीलिए इसको टिक किया गया है। हमारा आंसर हो जाता है ए, जो कि डी में है। अब इसमें कौन सी आकृति अलग है? तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है। इसमें कितनी भुजाएं? 1 2 3, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3, इसमें केवल 2 आकृति, यानी हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प बी में है। अगला प्रश्न देखिए।
तो कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में आकृतियाँ घूम रही हैं या घड़ी के विपरीत दिशा में, इस आधार पे भी आंसर होता है। तो इसको देखेंगे तो ये घड़ी के दिशा में घूम रहा है, ये भी घड़ी के दिशा में घूम रहा है, ये भी घड़ी के दिशा में, लेकिन ये वाली आकृति घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रही है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है डी। यानी डी किस विकल्प में? तो विकल्प डी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न को देखेंगे तो इसमें कितनी भुजा है? एक और एक दो, इसमें एक और एक ये दो, इसमें एक और एक दो, और इसमें 1 2 3 4। तो यानी हमारा आंसर यही हो जाएगा डी। और डी किस विकल्प में है? तो विकल्प बी में है, यानी आपको विकल्प बी, ऑप्शन बी को टिक करना है। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो इसमें जितनी बड़ी आकृति है उसका चौथा भाग छायांकित किया गया, काला किया गया। बी में भी चौथाई भाग काला किया गया है, डी में भी चौथाई भाग यानी थोड़ा सा भाग काला किया गया। इसमें सी में बहुत ज़्यादा भाग काला कर दिया गया, यानी ठीक उल्टा कर दिया गया है, इसलिए सी को हमें टिक करना। सी किस विकल्प में? तो विकल्प ए में है, इसलिए सी को नहीं बल्कि विकल्प ऑप्शन ए को आपको टिक करना चाहिए। अब इस प्रश्न को देखिए, वीडियो रोक दीजिए, आप खुद से आंसर दीजिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए। तो इसमें वृत्त के भीतर वृत्त, इसमें वर्ग के भीतर वर्ग, और विकल्प डी में पंचभुज के भीतर पंचभुज, लेकिन इसमें षटभुज के भीतर वृत्त, यानी खुल के कहा जाए तो इसमें बाहर और भीतर दोनों ही आकृतियां समान है। इसमें बाहर भीतर दोनों ही आकृतियां समान है, इसमें बाहर भीतर दोनों आकृतियां समान है, लेकिन इसमें भीतर और बाहर की आकृति दोनों अलग अलग है, इसलिए हमारा आंसर जिस विकल्प में सी होगा वो होगा। तो विकल्प सी किस में है? तो विकल्प बी में है। इस प्रश्न को देखिए, ये भी आसान प्रश्न है। तो बीच वाले में तो कुछ हमें नया नहीं दिख रहा, सब में समान दिख रहा है। तो हम देखते हैं बाहर जो ये लाइन खींची गई है तो कितनी लाइनें हैं, इसे काउंट करें। इसमें आंसर हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 है। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 है। यानी हमारा आंसर हो जाता है बी, जो कि विकल्प ए में है। इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। पंचभुज है, 1 2 3 4 5 भुजा, तो बिंदु भी कितने हैं? 5 ही हैं। इसमें त्रिभुज है तो बिंदु कितने? 3 ही है। इसमें चतुर्भुज है तो बिंदु कितने हैं? 4 ही है। इसमें चतुर्भुज है तो बिंदु लेकिन 2 ही है, इसलिए हमारा आंसर डी होता है, जो कि विकल्प ए में है। तो दोस्तों, आज का ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी के लिए ऐसे नए नए वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।